वैलेंटाइन डे के दिन हरियाणा में ऐसा क्या हुआ जिससे पूरा देश दहल गया? हरियाणा की इस घटना को देखकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, यह कहानी निक्की यादव और साहिल गहलोत की है। निक्की यादव का जन्म हरियाणा के झज्जर के खेरी कुमार गांव में हुआ था। निक्की के पिता सुनील यादव गुरुग्राम में मोटर रिपेयर का बिजनेस चलाते हैं। निक्की अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। निक्की की शुरुआती पढ़ाई लिखाई हरियाणा के झज्जर में ही होती है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए यह दिल्ली चली आती है। दिल्ली में रहते हुए 2018 के आसपास निक्की मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट की तैयारी करने लगती है। तैयारियों के लिए निक्की ने उत्तम नगर के एक नामी कोचिंग में अपना एडमिशन करवाया था। निक्की रोज कोचिंग एक ही बस से जाया करती थी। रोज आते जाते इसी बस में उसकी मुलाकात साहिल गहलोत नाम के एक लड़के से होती है। साहिल गहलोत दिल्ली के नजफगढ़ इलाके का रहने वाला था। साहिल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था और वह भी उत्तम नगर के ही एक कोचिंग में पढ़ने जाया करता था। दोनों रोज एक ही बस से एक ही समय में जाते थे, इसलिए पहले बस में साहिल और निक्की की आंखें मिलती हैं और फिर धीरे धीरे दिल भी मिलना शुरू हो जाता है। बातचीत होते होते दोनों में दोस्ती होती है और यही दोस्ती समय के साथ प्यार में बदल जाती है। कुछ खबरों के मुताबिक कथित तौर पर जब दोनों प्यार में पड़ जाते हैं तो एक ही अपार्टमेंट में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। हालांकि इसी बीच कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से दिल्ली समेत पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है और कोचिंग संस्थान भी बंद हो जाते हैं। इस कारण दोनों अपने अपने गांव चले जाते हैं। जब लॉकडाउन खुलता है तो फिर ये दोनों वापस से साथ में रहने लगते हैं। वैसे निक्की यादव के पिता सुनील यादव बेटी के साहिल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की खबरों को खारिज करते हुए कहते हैं कि निक्की कभी लिव इन में साहिल के साथ नहीं रही थी, बल्कि वह दिल्ली के बिंदापुर इलाके में एक किराए के घर में अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। खैर, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम भी साहिल और निक्की के लिव इन में रहने के दावों की पुष्टि नहीं करते हैं। समय बीतता जाता है और दोनों का प्यार और ज्यादा परवान चढ़ता चला जाता है। प्यार में खोए ये दोनों जब अपने एग्जाम में बैठते हैं तो दोनों ही नाकाम हो जाते हैं। मतलब निक्की नीट क्वालिफाई नहीं कर पाती है और साहिल एसएससी एग्जामिनेशन में सिलेक्ट नहीं हो पाता है। फेल होने के बाद ये दोनों ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने का फैसला करते हैं। यहाँ निक्की इंग्लिश ऑनर्स विषय के साथ मास्टर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेती है, जबकि साहिल फार्मेसी कोर्स में एडमिशन ले लेता है। दोनों अपनी पढ़ाई भी जारी रखते हैं और अपने रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ाते रहते हैं। हर दूसरे रिश्तों की तरह इन दोनों के रिश्तों में भी कभी कभार उतार चढ़ाव आते रहते थे, मगर फिर भी ये दोनों अपने रिश्तों को निभाते रहते हैं। अब तक निक्की के लिए साहिल ही पूरी दुनिया बन चुका था और साहिल के लिए निक्की ही सब कुछ थी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा था? जवाब है नहीं, क्योंकि बीतते समय के साथ इन दोनों के रिश्ते में जहर घुलना शुरू हो जाता है और इस जहर का असर इतना भयानक होता है कि इसकी कल्पना कभी निक्की ने भी नहीं की होती है। दरअसल 14 फरवरी 2023 को दिल्ली पुलिस की ओर से साहिल और निक्की के संबंध में एक हिला देने वाला खुलासा किया जाता है। दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक 11 फरवरी 2023 को निक्की यादव के पिता अपनी बेटी को फोन करने की कोशिश करते हैं तो निक्की का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसके बाद वह निक्की के साथ रह रही छोटी बहन को फोन करके निक्की के बारे में पूछते हैं तो वह बताती है कि निक्की गोवा घूमने गई है। इस बात की पुष्टि के लिए पिता द्वारा निक्की के कई दूसरे दोस्तों को भी फोन किया जाता है, मगर निक्की के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती है। हालांकि जब कुछ और दोस्तों से निक्की के पिता संपर्क करते हैं तो एक दोस्त बताता है कि उन्होंने निक्की को आखिरी बार साहिल के साथ देखा था। इसी के बाद निक्की के पिता अपनी छोटी बेटी से, जो निक्की के साथ रहती थी, उससे साहिल का नंबर लेकर साहिल को फोन करते हैं तो साहिल कहता है कि निक्की के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है, मैं तो अपनी शादी में बिजी चल रहा हूँ। निक्की शायद देहरादून या मसूरी घूमने के लिए गई होगी। अब मैं निक्की के कांटेक्ट में नहीं हूँ। इसके बाद अगले दिन यानी 12 फरवरी को निक्की के पिता साहिल के पिता का नंबर कहीं से लेकर उनसे कांटेक्ट करते हैं तो वह भी कहते हैं कि मुझे आपकी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता है। अभी निक्की के पिता अपने लेवल से बेटी को खोजने की कोशिश कर ही रहे थे कि इसी बीच 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस के पास किसी का गुमनाम फोन आता है।
फोन करने वाला व्यक्ति अपनी पहचान का खुलासा किए बिना कहता है कि नजफगढ़ के एक ढाबा मालिक ने एक लड़की की हत्या करके लाश को ढाबे के अंदर ही छुपाया हुआ है। यह कॉल किसने किया था, उस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी पुलिस की ओर से नहीं दी गई है। कथित तौर पर यह पुलिस का ही कोई इन्फॉर्मर था। इस कॉल के बाद नॉइज के लिए पुलिस तुरंत हरकत में आती है और भागती हुई उस ढाबे तक जाती है। ढाबा बाहर से बंद था। फिर ढाबे मालिक का पता लगाकर पुलिस वाले ढाबे को खोलते हैं तो वास्तव में फ्रिज में एक शव रखा हुआ था। ये शव किसी और का नहीं बल्कि निक्की यादव का ही था। कुछ खबरों के मुताबिक पुलिस ने गुमनाम कॉल पर कार्यवाही नहीं की थी, बल्कि जब निक्की यादव के पिता अपनी बेटी से संपर्क नहीं कर पा रहे थे तो वह पुलिस वाले को कांटेक्ट करते हैं। पुलिस वाले निक्की के साथ रह रही छोटी बहन से पूछताछ करते हैं तो वह साहिल का नाम लेती है। अब पुलिस साहिल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर साहिल का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसी के बाद पुलिस वाले भागते हुए साहिल के मित्राओं गांव में स्थित घर पर जाते हैं, मगर घर पर कोई भी नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस वाले ताबड़तोड़ कई जगह छापेमारी करते हैं और अंत में पास के ही एक गांव से साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लाश मिलने के बाद मीडिया में यह दावा किया जाता है कि एक लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करके लाश को फ्रिज में छुपा दिया। लेकिन जब पुलिस मामले की तहकीकात करती है तो कुछ बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। साहिल की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में हुए खुलासे के मुताबिक मीडिया अब तक जिसे साहिल की लिविंग पार्टनर बता रही थी वह आगे की जांच में साहिल की वाइफ ही निकलती है। दरअसल 2020 में जब दोनों का प्यार परवान पर था तभी दोनों 1 अक्टूबर 2020 को ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर लेते हैं। इस बात का खुलासा तब होता है जब पुलिस निक्की के कमरे की तलाशी लेती है तो वहां उन्हें कमरे से दोनों की शादी की तस्वीरें और सर्टिफिकेट मिलते हैं। मंदिर के रिकॉर्ड बुक से दोनों की शादी की पुष्टि हो जाती है। यह शादी दोनों अपनी मर्जी से कर रहे थे, मगर दोनों ही अपने अपने परिवार वालों से इस शादी के बारे में छुपाते हैं। इधर जब समय बीतने लगता है तो साहिल पर उसके परिवार वाले शादी का दबाव बनाने लगते हैं, मगर साहिल लगातार शादी से इनकार करता रहता है। हालांकि जब परिवार वाले बहुत ज्यादा दबाव बनाते हैं तो साहिल परिवार वालों के सामने खुलासा करता है कि वो ऑलरेडी निक्की यादव नाम की लड़की से 2020 में ही शादी कर चुका है। खुलासे के मुताबिक इसी के बाद साहिल के परिवार वाले कहते हैं कि जितनी जल्दी हो निक्की से पीछा छुड़ा लो और तुम हमारी पसंद की लड़की से शादी कर लो। इसी के बाद साहिल अपने परिवार वालों के साथ मिलकर निक्की को रास्ते से हटाने के प्लान पर काम करने लगता है। इसी प्लान के तहत 9 फरवरी 2023 को दिन में साहिल की बड़े ही धूमधाम से परिवार वालों की पसंद की लड़की के साथ एंगेजमेंट हो जाती है और फिर 1:30 रात में साहिल अपनी पहली पत्नी निक्की यादव के अपार्टमेंट पर जाता है। सीसीटीवी फुटेज से हुए खुलासे के मुताबिक यहाँ साहिल 2-3 घंटे तक रुकता है और फिर यहीं पर वह साजिश के तहत निक्की के साथ गोवा जाने का प्लान बनाता है। प्लान फाइनल हो जाने के बाद निक्की और साहिल सुबह 7 बजे 2 बैग में अपना सामान पैक करते हैं और निजामुद्दीन स्टेशन पर गोवा की ट्रेन पकड़ने के लिए चले जाते हैं। यहाँ ये दोनों काफी देर रुकते हैं, मगर साहिल का टिकट कंफर्म ना हो पाने की वजह से यह ट्रेन नहीं पकड़ पाते हैं। इसी के बाद ये दोनों अब हिमाचल का प्लान बनाते हैं। ये दोनों अपनी हुंडई वर्ना कार आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ लेते हैं, मगर यहाँ भी किसी वजह से दोनों का प्लान बदल जाता है और अब ये दोनों ट्रेन की बजाय बस से हिमाचल जाने का प्लान बनाते हैं। इसी के बाद साहिल अपनी गाड़ी कश्मीरी गेट के पास निगमबोध घाट के नजदीक लाकर एक पेड़ के नीचे रोक देता है। यहाँ पर प्लान में हुए बदलाव की वजह से फिर गाड़ी में बैठे हुए साहिल और निक्की में जबरदस्त बहस हो जाती है। आधे घंटे तक इन दोनों में झगड़ा चलता रहता है और आगे जो हुआ वह मैं आपको बता ही चुका हूँ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दो प्लीज।